हाय एवरीवन, इट्स मी खुशी अगैन। हाउ आर यू ऑल? तो आई होप सब लोग बढ़िया हैं। तो हमारे पास 41 वीक्स लेफ्ट फॉर नीट 2026। तो इस वीक में क्या अपडेट्स हैं, मतलब पहले ही आई थिंक 20 कब से 14 जून से यकीन 3.0 आया है। तो क्या जो लोग अभी न्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये बैच ज्वाइन करना चाहिए, और या फिर जिसके 2.0 में बैकलॉग्स बन चुके हैं तो क्या उसको 3.0 में शिफ्ट कर लेना चाहिए। मेरी वीकली अपडेट क्या रही और मेरी क्या स्ट्रैटेजी है, मैं कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ थोड़ा सा शॉर्ट वे में। और आई एम रियली सॉरी, मैंने बोला था कि मैं हर वीक ऐसा अपडेट वाला वीडियो लाऊंगी, पर आई थिंक 41 वीक्स बचे हैं पर 42 वीक्स वाली कोई वीडियो नहीं आई। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन अब से आएगी। अब से मैं ये कोशिश करूँगी कि संडे या मैक्स टू मैक्स मंडे तक मैं वीकली अपडेट वाली वीडियोस डाल दूँ। और ये वीडियो मैं ज़्यादा एडिट नहीं करूँगी क्योंकि एडिट में ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो आई विल मेक श्योर कि थोड़ा सा ऐसे नॉर्मली ही रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात करती हूँ कि मेरा क्या डिसीजन है, क्या मैं 3.0 ज्वाइन कर रही हूँ। तो ऑफ कोर्स नहीं, मैं 3.0 नहीं ज्वाइन कर रही हूँ क्योंकि मैं 2.0 से ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी हूँ। और मैं आप सबको भी यही बोलूँगी कि अगर प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, किसी टीचर को सेलेक्ट कर ही लिया है, तो अभी इधर उधर नहीं देखना चाहिए, आपको उसी को पूरा ही फॉलो करना चाहिए। बैकलॉग्स हों या फिर ज़्यादा बैकलॉग्स हों, फिर भी लाइक टीचर चेंज तो आपको तब करना चाहिए जब आपको लग रहा है कि उनसे फ्रिक्वेंसी नहीं मैच हो रही है और बिल्कुल आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि टीचर आपको चेंज करना चाहिए, तब आप उस बैच में जाओ और उस टीचर से पढ़ो। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ समझ में आ रहा है, बस आप थोड़ा पीछे हो, बस इसलिए उस बैच को शिफ्ट करोगे, तो फिर ऐसा नहीं है, ये नहीं करो, ठीक है। तो वही मैं भी सोच रही थी। तो मेरा क्या डिसीजन है कि वही एज़ मैंने पहले भी बताया है कि मैं फ़िज़िक्स पढ़ रही हूँ सलीम सर से। तो अभी हमारा चल रहा है काइनेमैटिक्स, जिसमें कि मोशन इन अ प्लेन चल रहा है, तो मैं उनके साथ साथ चल रही हूँ लाइफ के साथ साथ। लेकिन मेरे पीछे का यूनिट्स एंड डायमेंशन का थोड़ा बैकलॉग्स है जो कि मैं सोच रही हूँ कवर करूँ, बट उसके लिए अभी अलग से टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। मैं इन्हीं सब में थोड़ा बिजी हो जा रही हूँ ज़्यादा, जो अभी चल रहा है उसी में। और केमिस्ट्री मैं सुधांशु सर से कर रही हूँ, जिसमें कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री मैंने पिछले साल भी उनसे ही कर रखी थी। तो मेरे पास एक बेनिफिट है कि मेरे नोट्स और जो वो नोट्स लिखवाते हैं वो बिल्कुल सेम हैं, क्वेश्चंस भी सेम हैं, बस कुछ चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराते हैं। और जो कि आई थिंक कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो वो कराते हैं वो मैं अलग से नोट कर सकती हूँ अगर वो मुझे नहीं आ रहा हो, बट वो मुझे आ रहा होता है तो मैं इसलिए उसको नहीं नोट करती हूँ। और उस टाइप के क्वेश्चन मेरे नोट्स में ऑलरेडी होते हैं, नहीं होते हैं तो मैं उसको साइड में ऐड कर सकती हूँ। तो मैं नोट्स नहीं बना रही, तो इस वजह से मेरा केमिस्ट्री थोड़ा अच्छे से हो रहा है, मतलब प्रैक्टिस पे उस पर ज़्यादा ध्यान दे पा रही हूँ। और प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा होमवर्क दे रहे हैं, लाइक DPP में 50 क्वेश्चन अराउंड दे रहे हैं एवरी DPP। 30 से 40 से 50 ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं DPP में। तो लाइक MCQ क्विज़ फॉर्मेट में कर रही हूँ तो फिर पूरा ही करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इग्नोर। हाँ, तो और बायो के लिए मैं ये क्या कर रही हूँ कि मैंने क्लास नहीं कर रही क्योंकि मैंने पढ़ रखा था पहले से। तो अगर मैं क्लास कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मैंने पढ़ रखी है, मतलब मैं अगर उसको सिर्फ रिवीजन कर लूँ जैसे मैंने पढ़ा था, फिर भी मैं उसको क्वेश्चंस कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि उसको मैं खुद से रिवीजन करूँगी और इसकी प्रैक्टिस मैं DPP सॉल्व करूँगी बैच से, और साथ नीट प्रेप एसेंशियल इसकी प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो नीट प्रेप एसेंशियल है, इसके बारे में मैंने पहले भी बता रखा है, थोड़ा सा इस वीडियो में भी बता देती हूँ। तो नीट प्रेप एसेंशियल के अभ्यास बैच बहुत ही सारे टाइप्स के, मतलब इतना वंडरफुल बैच है ना, लाइक कितना मैं क्या ही बोलूँ कि मैं खुद यूज़ कर रही हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि प्रमोशन, मैं खुद यूज़ कर रही हूँ पिछले 1-2 महीने से। तो मैंने ये खुद देखा कि इसके क्वेश्चंस की क्वालिटी, मतलब हर टाइप के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। और आपका एक टॉपिक एकदम पूरा पक्का हो जाता है, ऐसा मतलब ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको फिर से दोबारा उसको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। और आप उस क्वेश्चन को मार्क कर सकते हो, इनकरेक्ट क्वेश्चन भी मार्क कर सकते हो। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी मैं आगे के 2 मिनट। तो सबसे पहले जैसे ही ये बैच को आप खोलोगे और तो फिर आपको चैप्टर वाइज चूज़ करना होगा कौन से चैप्टर का प्रैक्टिस करना है। लेट्स से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का कर रहे हैं, तो इसमें ईजी, मीडियम या डिफिकल्ट कौन से टाइप का करना है वो भी हम अपने आप से चूज़ कर सकते हैं। देन जब आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो तो उसका लाइक सोल्यूशन में आपको NCERT का डाइसेक्ट में मिल जाएगा कि वो NCERT के कौन से लाइन से वो क्वेश्चन है, एंड कौन सा लाइक उसका टेक्स्ट सोल्यूशन, उसका वीडियो सोल्यूशन तुरंत से ही वहीं पे मिल जाएगा। अगर लाइक जो क्वेश्चन आप गलत करते हो ना, उस क्वेश्चन को आप अपना लाइक किसी मिस्टेक नोटबुक में लिखते हो या फिर NCERT में हाईलाइट कर लेते हो, तो उसका एक अलग से फीचर यहाँ पे बना रखा है कि इनकरेक्ट क्वेश्चन के हाईलाइट्स आपको खुद ही NCERT के PDF में हाईलाइट करके मिल जाएंगे कि ये यहाँ पे गलती की थी। एंड जब आप उस गलती पे क्लिक करोगे तो कौन सा क्वेश्चन था और आपने क्या गलती की थी वो भी दिख जाएगा। तो यहाँ पे एक डिफ़िकल्ट टाइप के मतलब हार्डेस्ट क्वेश्चन अलग से मिल रहे हैं कि आप एक मतलब नॉर्मल लेवल तक आप
प्रिपेयर हो तो अपने आप को टफेस्ट लेवल का और प्रिपेयर कर सकते हो। और एक फीचर है कस्टम अभ्यास, इसमें जिसमें कि आप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एंड एनसीईआरटी के पेज वाइज फ़िल्टर लगा के अपने डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग अपना खुद से क्वेश्चन के सेट्स ऑफ क्वेश्चन बना सकते हैं, देन उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर इस ऐप का ये है कि PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी, आपको एनसीईआरटी पढ़ो और साथ साथ में हाईलाइटेड है उसमें सारे PYQs, और जब आप उस हाईलाइटेड पोर्शन पर क्लिक करते हो तो आपको कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है ये खुद से शो करता है। फिर आप वहाँ से उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो, आपकी एनसीईआरटी भी रीड हो जाएगी और PYQ भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो नेक्स्ट फीचर है पेज वाइज फ्लैश कार्ड, यानी कि इसमें आपको एनसीईआरटी के लाइन वाइज आपको कुछ ऐसे लाइन्स आएंगी, फ्लैश कार्ड्स आएंगे जिनका आपको एक्टिव रिकॉल करनी है चीज़ें, उसके बाद आपको आंसर शो होगा। तो इससे आप इंटरेस्ट के साथ एक रिवीजन कर सकते हो और आपका एक्टिव रिकॉल होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में इसका लिंक है, आप चेक कर सकते हो। तो अभी मैं ये बात करने वाली थी कि यकीन 3.0 बैच किसको किसको यूज़ करना चाहिए और इसमें इसकी क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो बैच के फ़ीचर्स तो वही हैं जो कि नॉर्मली लाइव क्लासेस, GPPs यही सब हैं। और ये बैच 14 जून से ही स्टार्ट हो गई थी। तो आई थिंक जिसको स्टार्टिंग से पढ़ना हो, जिसको ऐसा जो लेट बिगनर्स हैं, ड्रॉपर्स हैं, उनको ये बैच स्टार्ट करनी चाहिए। और 2.0 के जो बैकलॉग वाले लोग हैं उनको इस बैच से थोड़ा सा सोचना चाहिए कि क्यों जा रहे हैं। अगर रीज़न ये है कि बैकलॉग नहीं कंप्लीट हो पाएगा इसलिए जा रहे हैं तो थोड़ा सा सोच लो। और अगर रीज़न ये है कि आपको अभी जैसे पढ़ रहे हो उससे फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही या फिर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे, तब आप दूसरे टीचर पे शिफ्ट कर लो। टीचर्स को ऐसा हम जज नहीं कर सकते, वो उस लेवल पे पढ़ा रहे हैं तो वो सभी बेस्ट हैं। अब आपको किससे सही लग रहा है पढ़ना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आप पढ़ के देखोगे तब आपको पता चलेगा कि कौन बेस्ट है। ठीक है, तो वीकली अपडेट की अब बात कर लेती हूँ। तो 41 वीक्स लेफ्ट, 42 की वीडियो नहीं है उसके लिए सॉरी, अब से सारी वीडियोस आएंगी। और ये वाला वीक मेरा काफ़ी बेटर रहा, बहुत बेटर रहा, प्रोडक्टिव भी रहा। और मैंने प्रोडक्टिवली सिटिंग थोड़ा सा मेरा आ गया, वरना मेरा ना सिटिंग भी प्रोडक्टिवली नहीं हो पा रहा था। मैं थोड़ा सा बैठ रही थी, थोड़ा सा फिर मैं जितना बैठ रही थी ना उससे ज़्यादा फिर मैं उठ जा रही थी। लेकिन इस वीक से मैंने थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया है एंड आई एम प्राउड। और आगे से और भी करना है बिकॉज जितना मैं कर रही हूँ ना वो कोई बहुत अच्छी प्रिपरेशन लेवल नहीं है अभी मेरी। और टेस्ट के बारे में तो मैं कुछ बता ही नहीं रही थी। तो टेस्ट में मेरे अभी उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स तो नहीं आ रहे हैं कि जितने की एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हाँ ठीक ठाक आ जा रहे हैं। और केमिस्ट्री और बायो मेरी अच्छी चल रही है, बट फिज़िक्स थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। तो बस यही था। लेकिन 41 वीक्स अभी भी हैं, अभी भी प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, थोड़ा सा बढ़ाओ प्रोडक्टिविटी को, तो सिलेक्शन इज़ स्टिल पॉसिबल। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो और यूट्यूब पे फालतू की वीडियोस मत देखो।